सज़ा पूरी होनी चाहिए ताकि जज़ा मिले। मैं खुश हूँ मेरे माबूद, मैं खुश हूँ, मुझे कोई शिकवा नहीं। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, मैं तेरी रज़ा में खुश हूँ। बहुत शुक्र है तेरा कि तूने मुझे अपनी नेमतों से नवाजा। मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं मुतमईन हूँ। वापस पलटा, दिल चाहा कि अपने पैरों से चलूं, पर चल ना पाया। दरख्त का साया गनीमत था, पूरा दिन वहीं गुजार दिया। देने वाले देते रहे, ज़बान हिलाकर ये कहने की कोशिश की कि ये पैसे मेरे लिए बेकार हैं, अगर हो सके तो रोटी दे दो, लेकिन गोयाई तो बुढ़िया चरण ले गया था। ना सही, देने वाले ने सुबह का नाश्ता दिया है तो ज़रूरत के मुताबिक खाना भी देगा। और बड़ा इत्मीनान हुआ उस वक्त जब मुझे 2 तंदूरी रोटियां और 1 पैकेट सालन, जो मिट्टी के एक बर्तन में था, लाकर मेरे सामने रख दिया गया। मैंने बड़े एतमाद से उसे खाया। ये जगह बहुत मुनासिब है, बकिया ज़िंदगी यहाँ आसानी से गुजारी जा सकती है। रिस्क देने वाला गाफिल नहीं है, खाना मिल जाता है और पानी करीब ही मौजूद है। मैंने वहीं अपना बसेरा कर लिया। न जाने कितने दिन गुजर गए, लेकिन दिनों का हिसाब वो रखें जिन्हें दिनों से दिलचस्पी हो। मुझे दिन गिनने से क्या मिलता। दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, वक्त ने शक्ल बदल दी, हड्डियाँ उभर आईं, आंखों में हल्के पड़ गए। सब्र सुकून से गुजर बसर करता रहा। पाँव बेजान थे, कुव्वत गोयाई ख़त्म हो गई थी। घिसट घिसट कर चलता था, लेकिन उस दिन सब्र का पैमाना फिर छलका जब मैंने एक ऐसा मंजर देखा जिसने मेरा दिल सीने से निकाल दिया। अब्बा जान थे। हाँ, भला उन्हें भूल सकता था। बीनाई भी ख़त्म हो जाती तो तब भी उन्हें महसूस कर लेता। लाग़िर हो चुके थे, खरामा खरामा चले आ रहे थे। देखकर बुरी तरह दिल धड़कने लगा। हाथ उठाकर इशारा किया, रोकने की कोशिश की, ज़ुबान से उन्हें पुकारना चाहा, रुक जाइए, पुकारना चाहा। रुक गए। मुझे देखा, जेब से 1 रुपये का नोट निकाला, मेरे हाथ में थमाया और आगे बढ़ गए। मैं उस नोट को देखने लगा। उन्हें आवाज़ें देना चाहिए, वो नहीं पहचान सके थे। ये भूरिया चरण का जादू नहीं था, यहाँ दिल की गहराइयाँ पुकार रही थीं कि वो मेरे बाप हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। नोट को चूमता रहा, सीने से भींच कर रोता रहा। पता नहीं आंखों से आंसू निकल भी रहे थे या नहीं। पैरों में कुव्वत होती तो दौड़ता, उनका पीछा करता, किसी तरह उन्हें बता देता कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका मसूद हूँ। दिल न जाने कब तक जख्मों से चूर रहा। बदन के जख्म दिल के उस जख्म के सामने बेजान हो गए थे। तभी एक एहसास दिल में उभरा। किसी ने मेरे कान में कहा, और इसके बावजूद तू शुक्र अदा नहीं करता। कम अज़ कम तुझे ये अंदाज़ा तो हो गया कि तेरे बाप जिंदा हैं, वो तेरे सामने से गुजरे हैं। बेशक वो तुझे पहचान ना सके, लेकिन क्या शुक्र के लिए ये काफ़ी नहीं है कि तूने अपनी आंखों से उन्हें देख लिया। आंखें बंद हो गईं और दिल अंदर ही अंदर शुक्र के कलमात अदा करने लगा। आरज़ुएं ही तो इस जगह तक ले आई थी, और ये भी एक आरज़ू थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से उसे यहीं तक रहना था, वरना बाप का खून जोश मार सकता था। इसका मतलब है कि अब्बा जान यहाँ इस शहर में मौजूद हैं। न जाने कौन सी जगह है, न जाने कौन सा शहर है। किसी से पूछने के लिए गोयाई तो साथ ही नहीं दे रही थी। सब्र सुकून से ठंडी ठंडी सांसें भर के रह गया। वो नोट मैंने संभाल कर एहतियात से अपने सीने के करीब रख लिया, जिसमें मुझे अपने बाप के हाथ का लम्स महसूस हुआ था, और सीने के करीब उस नोट की कुर्बत ने बड़ी ठंडक बख्शी थी। जलती हुई रूह को, प्यासे बदन को न जाने क्या दे दिया था उस नोट के लम्स ने। आहिस्ता आहिस्ता आसमान से रात उतरती आ रही थी। बड़ी बेचैन रात गुजरी थी, बड़ा बेकल रहा था दिन। तसव्वुरात न जाने कहाँ कहाँ पहुँच रहे थे। अब्बा जी ने मुझे पहचान नहीं लिया, अब्बा जी मुझे पहचान नहीं सके। सवाल ही पैदा नहीं होता। पता नहीं उन सब के जहनों में मेरा क्या तसव्वुर रह गया है। अब इतने अरसे के बाद तो वो मुझे भूल ही चुके होंगे। सोचा तो होगा उन्होंने कि कहीं से मेरी कोई खबर नहीं मिली। इसका एक ही मकसद हो सकता है कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा, मैं यहाँ से जा चुका हूँ। अच्छा है ऐसा ही हुआ हो, कम अज़ कम उन्हें सब्र तो आ गया होगा। तो मैं भी तो इस इम्तहान की मंजिल से गुज़र रहा हूँ। मुझे अगर सब्र मिल जाए तो क्या ही बात है। आंसू न जाने किस तरह आँखों से निकल आए, न जाने ये ज़ख़ीरा बदन के कौन से गोशे में पोशीदा था। फिर नींद की आगोश ने मादर की आगोश का किरदार अदा किया और अपने वजूद में समेट लिया। दूसरा दिन मामूल के मुताबिक था। चलते फिरते इंसान इंसानों पर रहम खाते हुए रिज़्क़ अता हो जाता था। अभी तक इतने दिन गुजर चुके थे यहाँ पड़े हुए, एक रात भी भूखा नहीं सोया था।
कभी बेबसी से भूख की एड़ियां नहीं रगड़ी थी। ये मामला भूरिया चरण का नहीं, बल्कि यहाँ रिस्क अता करने वाले ने मेरे लिए हुक्म सादिर फरमा दिया था कि मैं भूखा ना रहूं। दोपहर का वक्त था। मैंने कुछ फकीरों को भागते हुए देखा। एक मेरे करीब से गुजरा, रुका और झुककर बोला, अबे क्यों मर रहा है यहाँ, भाग जा भाग जा, पुलिस फकीरों को पकड़ रही है, उठाकर ले जाएगी बेटा और हड्डियाँ तोड़ देगी। अबे फूट, वो आ रही है। ये कहकर वो आगे दौड़ गया। मैंने वहशत ज़दा नज़रों से उस सिमत देखा जिधर से वो आ रहा था। दर हकीकत थोड़े फासले पर पुलिस के 2 बड़े ट्रक खड़े हुए थे और पुलिस वाले डंडे लिए इधर उधर भाग रहे थे। जो फकीर उनके हाथ लगता उसे बाजुओं से पकड़ते और ट्रक में डाल लेते। मैंने सब्र और सुकून के साथ ये मंजर देखा। ना तो भाग सकता था, ना उनसे कुछ कह सकता था। 2 मोटे ताज़े पुलिस वाले डंडे हाथ में लिए मेरे करीब पहुंचे और खूनी नज़रों से मुझे देखकर बोले, आप यहाँ विराजमान हैं महाराज, आइए अब ज़रा सरकारी भीख और ले लीजिए। अबे उठ या लगाऊं डंडा कमर पर। मैंने हाथों के बल आगे खिसकते हुए अपने पैरों की जानिब मुतवज्जो किया। दूसरा पुलिस वाला कहने लगा, माजूर है साला, चलो उठाकर ले चलो। उन्होंने बेदर्दी से मेरी बगलों में हाथ डाले। मैंने पाँव सीधे करके ज़मीन से टिकाए और उनके साथ घिसटने लगा। ट्रक के करीब पहुंचकर उन्होंने मुझे 2-3 बार झुलाया और फिर ट्रक पर फेंक दिया। 2 फकीरों ने मुझे ज़ोर ज़ोर से धक्के दिए और गुर्राते हुए बोले, अंधे के बच्चे, देखना नहीं है हम बैठे हुए हैं, अरे सिरक, अबे सरक। उन्होंने लातों से मुझे एक तरफ सरका दिया और मैं सिमट कर एक कोने में जा बैठा। कई और फकीर यहाँ से पकड़े गए, गालियाँ दे रहे थे, पुलिस वालों को बुरा भला कह रहे थे, खौफनाक बद्दुआएं दे रहे थे और पुलिस वाले हंस रहे थे। बेटा, अगर इन बद्दुआओं से हमारा ये हाल हो जाता तो तुम्हारा ये हाल कभी ना होता। अब चुप बैठो वरना डंडे मार मार के सर फाड़ देंगे। 2 पुलिस वाले ट्रक पर चढ़ाए और इसके एक गोशे में खुद भी बैठ गए। ट्रक स्टार्ट होकर चल पड़ा और मैं उस नई मंजिल का इंतज़ार करने लगा जो मेरे लिए मखसूस की गई थी। यहाँ उस दरख्त के नीचे जैसी भी गुजर रही थी बेहतर थी। पानी भी मौजूद था, ग़िज़ा भी अल्लाह ताला फराहम कर देता था। बाकी सब कुछ उसके अपने इख्तियार में था, लेकिन न जाने ये नई जगह कैसी होगी। दिल ही दिल में तौबा की, जिसने यहाँ ज़िंदगी अता की, रिस्क पहुँचाया, वही कादिर मुतलक हर जगह मौजूद है। भला फिर फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत थी। जब उसने सांसें बख्शी हैं तो इन सांसों के लिए ये भी मुतय्यन कर दिया होगा कि वो कैसे गुजरेंगी। आंखें बंद करके घुटनों में सर देकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद ट्रक एक बड़ी सी इमारत के अहाते में दाखिल होकर रुक गया। उसके तख्ते खोल दिए गए और फ़कीरों को नीचे कूदने के लिए कहा गया। जो माजूर थे उन्हें पुलिस वाले खुद उतार उतार कर नीचे डाल रहे थे। फिर नीचे उतारने के बाद उन्हें भेड़ बकरियों की तरह एक सिमत हाँकने लगे और सबको एक कोने में जमा कर दिया। ट्रक वहाँ से आगे बढ़ गया। सब तरह तरह की बातें कर रहे थे, खुदा का खौफ दिला रहे थे, भगवान, परमेश्वर और न जाने क्या क्या नाम लेकर पुलिस वालों को डरा धमका रहे थे। फिर पुलिस का अफसर आला करीब आया। उसने सबको देखा और कहा कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती। तुम में से तो बेशुमार ऐसे हैं जो हमसे भी ज़्यादा तंदुरुस्त और तवाना है। मैं माजूरों को नहीं कहता, लेकिन जो तंदुरुस्त हैं वो तो अपना काम मेहनत मजदूरी करके चला सकते हैं। ये लानत आखिर तुम लोगों पर क्यों सवार है? मुल्क को मेहनत कशों की ज़रूरत है और तुम हो के हराम खोरी करते हो, भीख मांगते हो। जो हट्टे कट्टे मुश्तंडे थे वो तौबा तला करने लगे और कहने लगे कि आइंदा वो मेहनत मजदूरी करके वक्त गुजारेंगे। जो माजूर थे वो खामोश रहे और बेबसी से पुलिस वालों को देखते रहे। पुलिस के आला अफसर ने कहा, तुम्हें सज़ा मिलेगी भीख मांगने की। सरकार ने यही हुक्म दिया है, 1 हफ्ते की सज़ा काटोगे यहाँ, और उसके बाद जो माजूर हैं उन्हें ऐसे इदारों के सपुर्द कर दिया जाएगा जहाँ माजूरों की देखभाल होती है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ काम धंधे करने होंगे। ये फैसला है सरकार का। चलो इन्हें कोठरियों में बंद कर दो। फ़कीरों को एक बार फिर हाँका जाने लगा। मुझे माजूर तस्लीम कर लिया गया। बहरहाल मुझे भी सहारा देकर एक कोठरी में पहुंचा दिया गया। कोठरी में मेरे अलावा 2-3 फ़कीर और भी थे और 1-2 ऐसे मुलजिम थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक गोशे में हमें भी बिठा दिया गया। उन लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया था। एक मुलजिम ने पुलिस अफसर से कहा, हवलदार साहब, इन कोढ़ियों को यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? इन्हें कहीं और रखा जाए वरना हम सब हड़ताल कर देंगे। अभी तेरी हड़ताल कराऊं? निकालो बे, निकालो इसे बाहर निकालो। ये लीडर है, हड़ताल करेगा। पुलिस कांस्टेबल ने लॉकअप का दरवाज़ा खोला और उस लीडर को बाहर घसीट लिया।
और फिर लॉकअप के सामने ही डंडों से उसकी खूब पिटाई की गई। वो चीखने चिल्लाने लगा। बाद में उसे मार पीट कर दोबारा लॉकअप में धकेल दिया गया था। मेरे साथ भी 4-5 फ़कीर थे जो बैठे हुए ये तमाशा देख रहे थे। मैं खामोश रहा। फ़कीरों ने आपस में बातचीत शुरू कर दी। एक ने कहा, बात तो एक ही है, सड़क पर ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, धूप ठंडक बर्दाश्त करना पड़ती थी। ये पुलिस की भीख है, रोटी तो देंगे ना ससुरे, फिर रफाही इदारों में भेज देंगे, वहाँ भी रोटी मिलेगी। अरे भाई, भीख मांगना ही कौन चाहता है? हाथ पाँव ही काम ना करें तो क्या किया जाए? क्यों भाई मियाँ? ठीक है, मगर यार होती बुरी है, देखेंगे ससुरे कब तक खिलाते हैं। बाप दादा का धंधा है, हम भला कैसे छोड़ सकते हैं? जितने मुंह उतनी बातें। मैं उन सब में हिस्सा नहीं ले सकता था, चुनाचे सुकून से बैठा उन्हें देखता रहा। अजीब दुनिया थी, एक अनोखा तजर्बा था मेरे लिए। वहाँ उस दरख्त के नीचे तन्हा ही होता था, लेकिन अब यहाँ नई बरादरी से वास्ता पड़ा था। खूब मज़े के लोग थे। रात हो गई और सारे के सारे एक दूसरे से अपना तारुफ करवाते रहे, अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते रहे और मैं सुनकर हैरान रह गया। वो माजूर थे, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पाँव मफलूज थे और किसी को कोई और बीमारी थी, लेकिन ज़िंदगी उनके लिए किसी तरह उन लोगों से कम दिलकश नहीं थी जो दुनिया में ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करते हैं। वो अपनी अपनी कमाई के बारे में बता रहे थे और उसके बाद अपने मशागिल के बारे में। एक ने कहा, यार मेरे पास तो बड़ी शानदार जगह थी, वहाँ बैठकर तो 150-200 रुपये चुटकियों में आ जाते थे, और कभी कभी कोई सदका खैरात मिल जाए या ज़कात देने वाला आ जाए तो समझ लो मज़े आ गए। पिछले महीने 5 फिल्में देखी और हाँ, बच्चों के लिए बड़े कपड़े बनाए। कम बख्तों ने वो जगह भी छिनवा दी। मुझे ख़तरा है कि कहीं कोई और ना वहाँ बैठ जाए। अब ये सारे शहर में ही फ़कीर पकड़े जा रहे हैं, कोई और वहाँ कैसे जा सकता है? तो फ़कीर छोड़े भी तो जाएंगे। अबे हम ये समझते हैं, हम सब समझते हैं कोई नया हुक्म आया होगा, किसी नए अफसर को सूझी होगी, उसने ये हुक्म चला दिया, बाद में भूल जाएगा, वो भूलेगा तो बाकी लोग भी भूल जाएंगे। तमाम फ़कीर लोग हंसने लगे। शाम हो गई, झटपटे रात की स्याही में तब्दील होने लगे। मैं खामोश बैठा हुआ था। एक फ़कीर ने दूसरे से कहा, ए पहलवान, बीड़ी होगी तेरे पास? अबे मैं खुद मर रहा हूँ, पूरा बंडल पड़ा हुआ था जेब में, उठा पटक में निकल गया कहीं, मारे गए। अब क्या होगा? कोई जुगाड़ लगानी पड़ेगी प्यारे, ये पुलिस वाले भी सारे के सारे राम भरोसे होते हैं। चाय तक नहीं मिली, सारा दिन निकल गया। बीड़ी की तलब हो रही है यार। अबे किसी के पास बीड़ी है? सिगरेट पियो तो ले लो बादशाह, बीड़ी नहीं है, ला दे दे। हफ्ते भर की खुशखबरी सुनाई गई है, माल एहतियात से खर्च करो। तीसरे फ़कीर ने बाकी 2 को होशियार किया और सिगरेट की कश बड़ी तरतीब से लगाए जाने लगे। पिटने वाला मुलजिम करा रहा था। 2 पार्टियां हो गई थी, एक फ़कीरों की थी और दूसरी जराइम पेशा अफराद की, मगर कोई कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि एक बोलने वाले की कराहें अब तक सुनी जा रही थी। रात का खाना दिया गया, 2-2 रोटियां और दाल वगैरह। सब खाने में मसरूफ़ हो गए। लॉकअप के सामने राहदारी में एक मलगजा सा बल्ब रोशन था, जिससे लॉकअप में भी रोशनी फैली हुई थी। खाने से फारिग होकर सब आराम करने ज़मीन पर लेट गए। मैं भी अपनी जगह घुटनों में सर दिए बैठा हुआ था। लॉकअप में एक और मुलजिम का इजाफा हुआ। दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर धकेल दिया गया। मैंने सर उठाकर देखा और पूरा बदन कुर्ब से चीख उठा। ज़ख्मों के मुंह खुल गए और वो चीख उठे। पूरे बदन को ऐसा ही झटका लगा था। वो मामू रियाज थे। मामू रियाज। इन्हें अंदर पहुंचाकर दरवाज़ा बंद कर दिया गया और मामू रियाज घबराए घबराए से इधर उधर देखते हुए खाली जगह जा बैठे। दिल टुकड़े टुकड़े होने लगा, कलेजा मुंह को आ गया। फिर हवास ने कुछ याद दिलाया। पहले भी भोरिया चरण ने ये खेल खेला था। मामू रियाज पहले भी मेरे सामने लाए गए थे। बाद में कुछ और निकला। पूर्णी किश्ना बनकर आई थी। उस शैतान के लिए ये सब कुछ कर देना मुश्किल नहीं था। वो इस आलम में पहुंचाने के बाद भी मेरे पीछे लगा हुआ है। आंखें जलने लगी। मैं जलती आंखों से उन्हें देखता रहा। वो परेशान सर झुकाए बैठे थे। रात गुजरती रही और फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया। कैदी सो गए। भांत भांत के खर्राटे उभरने लगे। संतरी भी गश्त खत्म करके कहीं जा बैठे थे। मैं मुसलसल मामू रियाज को घूरता रहा। इस कदर ही जान का शिकार हो गया था कि अपनी हालत का एहसास भी ना रहा। जुबान को जुम्बिश दी तो तवील अरसे के बाद अपनी सरगोशी सुनी। इस हिजान ने मेरी गोयाई वापस कर दी थी। मेरे बदन में ज़िंदगी दौड़ा दी। मैं खड़ा हो सकता था, मैं बोल सकता था, मगर सब कुछ भूले हुए था। मामू रियाज पर नज़रें जमी हुई थी। अपनी जगह से उठा, इधर उधर देखा, मामू रियाज की तरफ बढ़ा और फिर उन पर गिर पड़ा। मेरे मजबूत हाथ के शिकंजे ने उनका हलकूम भींच लिया था।
انہوں نے مداخلت شروع کر دی، دونوں ہاتھوں سے میری کلائی پکڑی مگر میرا پنجہ حلق سے نہ ہٹا سکے۔ کلمہ پڑھو، میں نے گرا کر کہا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں گرفت ڈھیلی کر رہا ہوں، کلمہ پڑھو ورنہ تمہاری زبان باہر نکال دوں گا۔ میں نے یہ کہہ کر گرفت ڈھیلی کر دی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے گردن مسلنے لگے، پھر انہوں نے خوف زدہ آواز نکالی تو میں نے جھپٹا مار کر دوبارہ ان کی گردن پکڑ لی۔ اگر تم مسلمان ہو تو صرف کلمہ پڑھو، دوسرا ایک لفظ تمہارے منہ سے نکلا تو پھر میں نے دباؤ ہلکا کر دیا۔ ماموں ریاض نے پھنسی پھنسی آواز میں کلمہ پڑھا دوبارہ، میں نے کہا، اور انہوں نے دوبارہ میرے کہنے پر تیسری بار کلمہ پڑھا اور میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ماموں ریاض مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ریاض احمد ہے آپ کا نام؟ میں نے گلوگیر لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہاں، وہ جھانکنے کے سے انداز میں بولے اور میں ان سے لپٹ گیا۔ میں نے انہیں بھینچ لیا۔ وہ گھبرا گھبرا کر مجھ سے خود کو چھڑوا رہے تھے، نہ جانے کیا سمجھ رہے تھے۔ وہ بمشکل انہوں نے مجھے قدرے دور کیا۔ کیا ہو گیا؟ کیا بات ہے بھائی؟ وہ سہمی سہمی آواز میں بولے۔ مجھے پہچانیے ماموں ریاض۔ ماموں ریاض؟ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ وہ اسی انداز میں بولے۔ میں مسعود ہوں ماموں ریاض، آپ کا بھانجا مسعود۔ ماموں میں آپ کا بھانجا ہوں، میں نے روتے ہوئے کہا۔ مسعود؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے گھورنے لگے، بہت دیر تک گھورتے رہے، پھر کھوئے کھوئے لہجے میں بولے، مسعود۔ انداز ایسا تھا جیسے اس کا نام یاد کر رہے ہوں۔ مجھے گھورتے بھی جا رہے تھے، پھر نہ سمجھنے والے انداز میں بولے، مسعود احمد، محفوظ احمد کے بیٹے۔ ماموں ریاض، آپ کا مسعود، آپ کا چہیتا مسعود۔ معاف کرنا بھائی، مجھے کچھ عجیب سی بات ہے۔ میرا بھانجا مسعود تھا تو صحیح، مگر وہ تو مر چکا ہے، یہی نا؟ میں نے سسکی لی۔ تم مسعود کیسے ہو سکتے ہو؟ مسعود؟ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، تم واقعی مسعود ہو؟ معاف کرنا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر تم مسعود ہو تو وہ ان کا بدن تھر تھرانے لگا، بہت زور کی تھر تھری طاری ہو گئی ان پر۔ ماموں میں مسعود ہی ہوں۔ میں ان سے لپٹ کر سسکنے لگا اور ماموں کانپتے رہے۔ یکایک ان کے اندر تغیر پیدا ہوا، پھر انہوں نے بے اختیار مجھے بھینچ لیا۔ ان کے حلق سے گھٹی گھٹی آوازیں نکلنے لگی، مسعود، آہ میرے بیٹے۔ وہ زاروں قطار رونے لگے۔ تم زندہ ہو مسعود، تم واقعی زندہ ہو؟ ہاں ماموں ریاض، جتنا زندہ ہوں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے بیٹے، کیا کر ڈالا تم نے مسعود؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہو۔ مسعود میرے بیٹے، یہاں ملنا تھا تمہیں، یہ زخم بھی لگنا تھا مجھے، میرے کلیجے پر۔ سنبھالیے ماموں خود کو، خدا کے لیے سنبھالیے۔ آہ کیسے سنبھالوں؟ ہزاروں آنسو رکے ہوئے ہیں میری آنکھوں میں، لاکھوں دعاؤں کا نتیجہ ہو تم، کیسے سنبھالوں؟ ضروری ہے ماموں، ضروری ہے، خدا کے لیے خود کو سنبھالیے۔ مسعود، کیا بیت گئی تم پر؟ اب تو عرصہ ہو گیا، اب تو تمہاری یاد بھی کھو بیٹھے تھے ہم۔ مسعود، کیا کہوں، کیسے بتاؤں تمہیں میرے بچے، کیا کیا گزری ہے ہم پر، باجی پر کیا گزری ہے، سب پر کیا گزری ہے۔ ہم انسانوں کی طرح جینا بھول گئے ہیں بیٹے، ہم ایسے نہیں جی رہے جیسے دنیا والے جی رہے ہیں۔ میں نے اپنے لباس سے ماموں کے آنسو خشک کیے۔ ماموں بار بار میرا چہرہ سامنے کر لیتے، مجھے دیکھتے تھے، پھر سینے سے بھینچ لیتے۔ تمام فقیر اور قید مزے سے سو رہے تھے، کوئی ہم جیسا نہیں تھا۔ ماموں نے کہا، تم مسعود، کوئی تمہاری زندگی پر یقین نہیں کرے گا۔ اگر میں کسی سے کہوں تو وہ مجھ پر ہنسے گا۔ ہاں ماموں، میں خود اپنی زندگی پر ہنستا ہوں، تو دوسروں کا بھی تو یہی حال ہوگا۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہو، کہاں تھے، کیسی زندگی گزار رہے تھے؟ مجھ سے کچھ نہ پوچھیں ماموں، مجھ سے کچھ نہ پوچھیں۔ رات بہت مختصر ہے اور کہانی بہت لمبی، بعد میں نہ جانے کیا ہو، پہلے مجھے سب کچھ بتا دیں۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ مجھے کچھ معلوم ہو سکے گا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ امی حیات ہیں، اندھی ہو چکی ہیں۔ اندھی؟ میری روندھی ہوئی آواز ابھری۔ ہاں، رو رو کر بینائی کھو بیٹھی ہیں۔ اب تو طویل عرصہ ہو گیا، ہم تو اسی وقت سے برباد ہو گئے جب سے تم نے۔ ماموں خاموش ہو گئے۔ پھر کیا ہوا ماموں؟ پڑوسی خلاف ہو گئے، انہوں نے ہم پر گھناؤنے الزامات لگائے، یہ کہا کہ ہم سفلی علم کرتے ہیں، غیر مسلم ہیں، مرتد ہیں۔ محمود جھگڑ پڑا اور اس کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا۔ ہماری کیا اوقات تھی کچھ کرتے؟ پولیس نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا، عجیب عجیب سوالات کرتے تھے۔ مجھے 17 دن تھانے میں رکھا، تمہارے اور محمود کے بارے میں پوچھتے رہے کہ تم کہاں چھپے ہوئے ہو۔ میں نے گھر چھوڑ دیا، اپنوں نے رشتہ دار ماننے سے انکار کر دیا، جہاں گئے وہاں سے نکال دیے گئے، کئی شہروں میں جا کر رہے اور
اور ماموں ایک اور المناک واقعہ ہوا۔ کیا؟ خورجے میں تھے ہم لوگ، گھر کے سامنے ایک اور خاندان رہتا تھا، انہوں نے شمسا کا رشتہ مانگا۔ ہم قیامت زدہ بھلا کیا شادی بیاہ کر سکتے تھے، انکار کر دیا اور ماموں نے سسکی بھری۔ اور کیا؟ انہوں نے شمسا کو اغوا کر لیا۔ پھر کبھی نہیں ملی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، دل میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ ماموں بھی خاموش تھے۔ بہت دیر کے بعد میں نے کہا، ابو ٹھیک ہیں، ایک دکان پر نوکری کرتے ہیں آپ، میں بھی ایک اسٹور پر کام کرتا ہوں۔ اسٹور کے مالک کا بیٹا عیاش تباہ ہے، مجھ سے رقمیں لے جاتا رہا ہے۔ حساب میں گڑبڑ ہوئی تو مالک نے مجھے غبن کے الزام میں گرفتار کرا دیا۔ آپ نے اسے اس کے بیٹے کے بارے میں نہیں بتایا؟ ہمیشہ بتاتا رہا ہوں، لوگ کہاں مانتے ہیں۔ خدا ہی اس کے دل میں رحم ڈال دے تو میری گلو خلاصی ہو جائے، ورنہ نہ جانے کیا ہوگا۔ میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ماموں صاحب نے کہا، اپنے بارے میں بھی تو کچھ بتا دو، اتنا کچھ سن چکے ہوگے میرے بارے میں، اور کیا بتاؤں؟ داستان اتنی لمبی ہے کہ جی ویسے ایک انکشاف کر دوں آپ کو خوشی ہوگی۔ کیا محمود کے بارے میں کوئی خبر ملی آپ کو؟ آج تک پتہ نہیں چلا، وہ بیرون ملک ہے، مجھے مل گیا تھا۔ ایک بھلے انسان کی مدد سے میں نے اسے بیرون ملک نکال دیا۔ یقیناً بعد میں اس نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن آپ کا پتہ نہ پا سکا ہوگا۔ کیا سچ مچ ایسا ہے؟ ہاں، امی ابو کو یہ بات ضرور بتا دیجیے، انہیں خوشی ہوگی۔ مسعود تم نہیں ماموں، میں شاید ابھی ان کی قدم بوسی کے قابل نہیں ہوں، شاید ابھی یہ سعادت میرے مقدر میں نہیں ہے۔ تمہارے اوپر جو مقدمات تھے ان کا کیا ہوا؟ بہت سے مقدمات کے اضافے ہو چکے ہیں، فیصلے ہوں گے، سب کے فیصلے ہوں گے، اللہ مالک ہے۔ ان سے ملو گے نہیں؟ امی ابو سے؟ ہاں ضرور ملوں گا، ان سے کہہ دیجئے زندہ رہیں، میرے لیے زندہ رہیں، میں ان سے ضرور ملوں گا۔ یہاں کس الزام میں آئے ہو؟ بس ماموں اور کچھ نہ پوچھیں، خدا کے لیے اور کچھ نہ پوچھیں، اللہ آپ کو اس مشکل سے نکالے۔ ہم دونوں ساری رات روتے رہے، باتیں کرتے رہے، اپنے بارے میں انہیں کیا بتاتا۔ صبح ہو گئی، دن کے 10 بجے تھے کہ کچھ لوگ لاک اپ کے دروازے پر آئے۔ ماموں ریاض انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک خاتون بھی تھی، ایک عمر رسیدہ شخص، ایک نوجوان اور پولیس انسپکٹر۔ انسپکٹر نے کانسٹیبل سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا اور کانسٹیبل نے دروازہ کھول دیا۔ انسپکٹر نے ماموں ریاض سے باہر آنے کے لیے کہا۔ ماموں ریاض باہر نکل آئے۔ معمر شخص نے ماموں ریاض کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائیں اور انہیں ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، پتہ نہیں کیا قصہ تھا۔ خاموشی سے وقت گزرتا رہا، ماموں ریاض کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ واپس نہیں آئے۔ دوپہر کو تمام فقیروں کو نکالا گیا اور احاطے میں کھڑے ہوئے ایک ٹرک میں بٹھا دیا گیا۔ ٹرک سٹارٹ ہو کر چل پڑا، پھر اس نے کوئی 6 گھنٹے تک مسلسل سفر کیا اور پھر ایک جگہ رک گیا۔ پولیس والے نیچے اترے اور انہوں نے ٹرک کا پچھلا حصہ کھول کر فقیروں سے نیچے اترنے کے لیے کہا۔ سب نیچے اترنے لگے، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ویران اور لکدک جگہ تھی، دور دور تک ریتلی زمین اور اس میں اگی ہوئی تھور کی جھاڑیاں۔ پرندے اور دوسرے جانور نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ لوگ یہاں لا کر ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے۔ فقیروں نے احتجاج شروع کر دیا اور چیخنے چلانے لگے۔ پولیس والوں نے ان میں سے چند کو ڈنڈوں سے مارا۔ ایک موٹا تازہ پولیس والا کہنے لگا، شہر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تم لوگوں نے، اب رہو یہاں بھوکے پیاسے اور جاؤ سیدھے جہنم میں۔ کم بختوں سے کام کاج نہیں ہوتا، ہٹے کٹے مستنڈے اور بھیک مانگ کر ہماری حق تلفی کرتے ہو۔ پولیس والے ٹرک پر چڑھنے لگے۔ کچھ معذور فقیروں نے کہا، بابا اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے، واپس شہر پہنچنا نصیب نہ ہو، تمہارا ٹرک حادثے کا شکار ہو جائے۔ ارے ہم سے تو کچھ اور کہا تھا تم لوگوں نے، ارے یہاں کیا کریں گے ہم، تمہارا ستیہ نام۔ پولیس والے ہنستے ہوئے ٹرک پر چڑھ گئے اور ٹرک سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گیا۔ واقعی بڑا عجیب کام کیا تھا ان لوگوں نے، اس ویرانے میں تو بھوک اور موت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ فقیر روتے پیٹتے رہے، پولیس والوں کو گالیوں سے نوازتے رہے، کچھ ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ ان میں سے کچھ فقیر اونچائی کی جانب بڑھنے لگے، پھر دفتن ان میں سے ایک نے کہا، ادھر آبادی ہے، ہم آبادی سے زیادہ دور نہیں ہیں، ارے چلو بھائیو، وہ تو کوئی مزار ہے، ذرا اوپر چڑھ سکو تو دیکھو، بہت بڑا سا جھنڈا نظر آ رہا ہے، وہ مزار کا گنبد بھی۔ شوقین فقیر اس جانب دوڑے، بلندی تھی تھوڑی سی، وہ بھی اوپر چڑھتے لگے اور شاید اطلاع دینے والے فقیروں کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ وہ سب ہنسنے مسکرانے لگے، کہے لگانے لگے۔ معذور فقیروں میں سے کچھ نے کہا، ارے بھائیو، اگر لمبا فاصلہ ہے تو ہمیں بھی ساتھ لے کر چلو، ہم وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟
मजदूरी कौन देगा? सौदे तय हुए, कुछ ने कुछ को अपने कंधों पर लाद लिया। जिनकी मजदूरी तय नहीं हुई थी वो खुद ही बुलंदी की जानिब घिसटने लगे। मैं खामोशी से अपनी जगह बैठा हुआ था। एक फकीर ने, जो सबसे आखिर में रह गया, मेरी तरफ देखते हुए कहा, अबे तू नहीं चलेगा क्या? उधर यकीनन लंगर मिल जाएगा। यहाँ तो बेटा खाने के लिए घास भी नहीं है। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, तुम्हारा शुक्रिया भाई, चला जाऊंगा, मेरे तो पाँव ठीक हैं। फकीर ने शानें हिलाई और बुलंदी की जानिब बढ़ गया। मेरे दिल में कोई तजस्सुस पैदा नहीं हुआ था। शाम झुकती चली आ रही थी, हवा में खनकी पैदा होने लगी थी। मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बदन लाग़िर था, हाथ पांव बेशक सलामत थे, लेकिन इतनी जान नहीं थी कि कोई तवील फासला तय कर पाता। बदन का खून निकल जाने के बाद से अब तक ऐसी ही नकाहत बदन पर तारी थी। बहरहाल शाम के झटपटे और रात की सियाहियों में तब्दील होने लगे। अब कुछ फासले पर दो अजीब से काले रंग के मुड़े तुड़े फल से पड़े हुए मिले। पता नहीं क्या शय है। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, उठाया, टटोल कर देखा। उनमें से एक फल तोड़ा तो कोई सही अंदाज़ा नहीं हो सका था कि ये क्या चीज़ है। फेंक दिया और उसके बाद ठंडी सांस लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ गया। बुलंदी पर पहुंच गया। मैंने भी काफ़ी फासले पर अंदाजे के मुताबिक 2-2.5 फरलांग पर आबादियाँ देखीं। गालिबन कोई मज़ार ही था। कुर्बो जुआर में मकानात वगैरह नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन रोशनियाँ थी। इमारत बनी हुई थी और उसके अतराफ़ में अच्छे खासे लोग मौजूद थे। थोड़े थोड़े फासले पर कच्ची पक्की कब्रें नज़र आ रही थीं। पता नहीं कौन सा इलाका था। गालिबन बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। ज़ायरीन की गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी नज़र आ रही थीं। वो फ़कीर जो यहाँ से गए थे शायद ये फ़ासला तय करके मज़ार शरीफ तक पहुँच गए थे, क्योंकि उस जगह से वहाँ तक के रास्ते में अब कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली। उस इलाके के बारे में कोई वाकई अंदाज़ा नहीं हो सका था। चलो, ज़रूरतमंदों का तो काम बन गया। मुझे तो भूख भी नहीं लग रही थी। वहीं एक पत्थर पर टेक लगाकर बैठ गया। दूर जगमगाती रोशनियां भली लग रही थी। फिर हवा के दोष पर तैरती अजान की आवाज़ सुनाई दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, जले शानहू। दिल में एक हूक सी उठी, अजान की तकरार करने लगा। रूहानी सुकून महसूस हुआ था। दुनिया की हर नेमत से ज़्यादा लज्जत अंगेज़ था। अजान ख़त्म हो गई। पत्थर का सहारा लेकर खड़ा हो गया। आंखों से आंसू रवां हो गए, हिचकियां बंध गई, लरसती आवाज़ निकली। लड़खड़ाती हुई गैर यकीनी आवाज़ में नमाज की नीयत बांधी। जहन साथ देने लगा। सिसकियां, हिचकियां बंध गई थीं। बरसों का छिना हुआ सरमाया वापस अता हो गया। सब कुछ याद आ गया। रूह को तहारत अता हो गई थी। रकूओ सुजूद रो रो कर नमाज पढ़ता रहा। सजदे से सर उठाने को जी नहीं चाह रहा था, मगर नमाज पूरी करनी थी। एतमाद बढ़ता गया। नमाज मुकम्मल कर ली। बदन था कि आग की तरह तप रहा था। किसी कमज़ोरी का नामो निशान नहीं था। मुसर्रत की लहरें उठ रही थी। आह, मुझे मेरा सरमाया वापस मिल गया, मुझे मेरा सरमाया वापस मिल गया। और मुझे कुछ नहीं चाहिए था, और कुछ नहीं चाहिए था। उसी जगह बैठा रहा। इशा की अजान सुनाई दी। फिर नमाज के लिए खड़ा हो गया। रात भीगती जा रही थी। फिर न जाने क्या वक्त हो गया। पलकें जुड़ने लगी। वहीं लेट के आंखें बंद कर ली। सर्दी बहुत बढ़ गई थी। बदन सकोड़ लिया। नींद आ गई। गालिबन नीम गनूदगी कैफियत थी कि जब कुछ आहटें सुनाई दी। आंखें खोलकर देखा तो 2 साए नजर आए। इसी सिमत आ रहे थे। खामोश लेटा रहा। फिर आवाज़ आई, अरे ये कौन है? कोई साइल है, रुको, किसी ने कहा, और वो मेरे पास रुक गए। मियाँ साहब भूखे हो? शुक्र है, मेरे मुंह से निकला। रोटी खाओगे? खाएंगे, ये लो, ये लो। उनमें से एक ने झुककर 2 रोटियां जिन पर दाल रखी थी मेरे हाथों पर रख दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा और एहतराम से रिस्क ले लिया। ये पानी है। दूसरे ने आबखोरा मेरे हवाले कर दिया। सर्दी है, ये कंबल ओढ़ लेना। पहले ने कंबल अपने शाने से उतार कर मेरे करीब रख दिया। अल्लाह अजर अता फरमाए, मैंने कहा। आओ, पहले ने दूसरे से कहा और दोनों आगे बढ़ गए। शिकम सेरी हो गई। आप खूरे से पानी पिया। सर्दी और बढ़ गई। खून का हवाएं तेज हो गई। मेदे में वजन बढ़ा तो दूसरे एहसासात भी जाग उठे। कंबल याद आया। जल्दी से उठाकर बदन पर लपेट लिया। न जाने कोई नेक खुदा के बंदे थे, बड़े काम आए। दिल से दुआ निकली। वहीं लेट गया। कंबल बदन के गिर्द लपेट लिया। मजीद सर्दी लगी तो चेहरा भी ढक लिया, और चेहरा ढकते ही एक अजीब सी रोशनी का एहसास हुआ। आंखें बंद कर लीं, लेकिन रोशनी कम ना हुई। देर तक साकित रहा। फिर बदन गर्म हो गया। कंबल ने सर्दी से निजात दिला दी थी। मामू रियाज याद आए। न जाने वो कौन थे और मामू को कहाँ ले गए।
منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ معمر شخص نے ماموں ریاض کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالتے ہوئے کہا، آئیے۔ ماموں ریاض خاموشی سے ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے اور وہ لوگ انہیں لیے انسپکٹر کے کمرے میں آئے۔ بیٹھیے، انسپکٹر نے کہا۔ عورت اور لڑکا بیٹھ گئے، پھر معمر شخص بھی۔ انسپکٹر نے ماموں ریاض سے کہا، آپ بھی بیٹھیے۔ جی ہاں، تشریف رکھیے، انسپکٹر نرمی سے بولا۔ شکریہ۔ نجم الحسن صاحب آپ سے سخت شرمندہ ہیں۔ جی؟ مامور ریاض حیرت سے بولے۔ جی ہاں، انہوں نے غلط فہمی میں اور جذباتی ہو کر آپ کے خلاف رپورٹ درج کرا دی تھی اور اب انہوں نے یہ رپورٹ واپس لے لی ہے۔ حالانکہ پولیس کے کام ذرا مشکل ہوتے ہیں، لیکن نجم الحسن میرے دوست ہیں، میں نے ان کے لیے کچھ لچک پیدا کر لی ہے۔ میری رائے ہے ریاض صاحب، آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ سر میں سمجھا نہیں۔ بھائی میں آپ کو یہاں لاک اپ سے رہا کرتا ہوں، باقی معاملات آپ خود نجم الحسن صاحب سے طے کر لیں۔ مامور ریاض کے چہرے پر مسرت کے آثار پھیل گئے۔ انہوں نے آنسو بھری آنکھوں سے نجم الحسن کو دیکھا اور بولے، بڑے صاحب، آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں بے گناہ ہوں۔